परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से समस्त चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान जीवन का प्रतिरूप, वो बिजली शक्ति के जैसी जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, वो बिजली की वो शक्ति जो प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में उनके जीवन काल का जो यहाँ प्रबंध है, वो प्रत्येक जीव का दोस्तों प्राण से संबंध है और प्राण ही माँ गायत्री है। तो यहाँ ये बात समझ में सहज ही संसार को आनी चाहिए कि जितने भी जीव हैं वो सब उनके जीवन काल की अवधि जो चल रही है, वो सभी जीवन अलग अलग प्रकार के आकार के शरीरों में विद्यमान हैं, लेकिन उनके अंदर जो तत्व विद्यमान हैं जिनसे उनके जीवन की संभावना का पहला द्वार है आत्मा का किसी शरीर में प्रवेश। दोस्तों, जीवन दो पार्ट से मिलके बना है, आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण और आत्मा। आत्मा ही वो सब्स्टिट्यूट है दोस्तों समस्त संसार में, जो प्राणों को धारण कर सकता है। तो जिस प्रकार से चुंबक लोहे को खींचती है, इस लोहे में और चुंबक में दोस्तों जो गुण है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके अंदर जो चुंबक का आकर्षण है वो लोहे को स्वतः ही खींच लेता है। इसी प्रकार से समस्त चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति यहाँ धरती पर है, वो सब जीवित हैं। और इसका मतलब ये है कि सबके अंदर जीवन विद्यमान है, और जीवन विद्यमान का मतलब है कि प्रत्येक में माँ आदि शक्ति माँ गायत्री प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है उसके जीवन काल में। तो यहाँ कोई जीव आदि शक्ति माँ गायत्री को पूजे या नहीं पूजे, माने या नहीं माने, उससे उसके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, और उन प्राणों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आत्मा लेती है। तो यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाना अब आवश्यक है कि जो ये भौतिक शरीर है ये 3 रूपों में है, स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप में यहाँ विद्यमान रहता है। परम पूज्य गुरुदेव का पूर्ण आश्वासन जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित युग परिवर्तन है, और युग परिवर्तन के लिए जो संपूर्ण युग निर्माण योजना है, परम पूज्य गुरुदेव ने ये स्पष्ट रूप से सभी प्रज्ञापुत्रों को ये बात बोली है कि जब वो सशरीर यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म और कारण रूप में उपस्थित रहकर अब से बहुत गुना ज़्यादा काम करेंगे, और 7 अरब लोग परम पूज्य गुरुदेव की परिधि में हैं। जो युग परिवर्तन ये होना है, इसमें संपूर्ण धरती के सभी मानव और सभी प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन, इन सब का जो पुनर्निर्धारण ये युग परिवर्तन प्रक्रिया में हो रहा है दोस्तों। ये अब जो सनातन की बात चलती है, क्योंकि यहाँ अब पिछले 2500 सालों में मानव के अंदर दोस्तों हमारी जो सनातनी भारतीय संस्कृति थी, जो संस्कृति विश्व का संचालन करती थी, और मध्यकाल में यहाँ हम पर वही अनार्य लोग आक्रमण करते रहे, और बाद में जाके इतने आक्रमण होते चले गए, और बाद में ये जो हमारे ही आदि पूर्वज जो सारी दुनिया में मानव गए हैं, वो सभी आर्य लोग थे पहले,
और धरती पर ये अब साबित हो चुका है कि प्रथम मानव का आगमन भारत में मनु के रूप में हुआ था। और मनु के प्रथम परिवार की बस्ती जो थी वो आर्यों की बस्ती थी। और आर्य सर्वश्रेष्ठ मानव धरती पर आए थे, कोई मछली बंदर से इंसान नहीं बने थे। तो ये जितना भी आज मिसगाइड किया गया है सारे संसार के मानवों को, इसका हर्जाना तो शायद ये कब तक कभी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि मानव जीवन बड़ा कीमती है। और इस कीमती जीवन को यहाँ सारी दुनिया में मानवों के बीच ही ऐसी गलतफहमियाँ, ऐसे उल्टे रास्ते पैदा किए गए हैं, कृत्रिम रूप से मानवों को इतना विभाजित किया गया है कि मानव के जो मूल सूत्र हैं वेद के, उनको तार तार किया गया है धरती पर। और जो वेद सूत्रों की अवहेलना जो भी करेगा, जो भी जीव करेगा, उसकी प्रजाति समस्त विलोप हो जाएगी धरती से। इस बात में कोई संशय होना नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ अभी बात चल रही थी, ईसा काल की ही बात सारी दुनिया में चल रही थी। और ईसा काल के ही ये महान वैज्ञानिक सारे यूरोप में पैदा हुए हैं और सारी दुनिया को ये कहते रहे कि मानव मछली बंदर से होते हुए इंसान बना है और मानव जंगली था, उसको कुछ नहीं आता था। और इस प्रकार से सांप सपेरों का देश भारत को कह के और इसका हास्य किया जाता था। दोस्तों, ये हम पर हजारों साल का ये मानवीय चिंतन की त्रुटियों को भारत भूमि पर लादा गया है और हम आर्य संतानों को पूर्ण भ्रमित करने के लिए दोस्तों यहाँ जो सारे संसार में आज सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है धरती पर, वो हुई है मानव द्वारा अपनाई गई राजनीति के कारण। दोस्तों, यहाँ आज सारे संसार में सभी मानवों को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो करती है वो है राजनीति। और ये इस राजनीति को पूंजीवादी लोकतंत्र कहा गया है। और ये राजनीति दोस्तों यहाँ ये आई कैसे है, राजनीति का प्रयोग कैसे हुआ है, इस बात पर भी हमें चिंतन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जहाँ से हम चले हैं, जो मानव जाति आई है और जो उसके सामने उसको लक्ष्य दिए गए हैं परमात्मा द्वारा, यहाँ उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो आत्मा यहाँ सतयुग के माध्यम से आए हैं। हमारे पास सब प्रमाण उपस्थित हैं। आज हम सारे संसार के सम्मुख ये आपकी नासा ही ये साबित कर रही है कि भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल 5000 वर्ष पहले भारत में बना था। तो भारत का ज्ञान विज्ञान जो आज आप सारी दुनिया कह रही है, पश्चिम ने ये परमाणु की खोज डाल्टन ने की है, ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की है, हवाई जहाज़ की खोज ब्रदर्स ने की है, ये इस तरह की और अपनी इन निर्माणों के कॉपीराइट्स एक ऐसी षड्यंत्र बनाया गया है मानवों के बीच में कि कॉपीराइट लेके बैठी हुई दुनिया हर चीज़ की कॉपीराइट लेके बैठी हुई है। और यहाँ तक कि दोस्तों सारी दुनिया में इतना भ्रम आज हो गया है कि ये धर्मों के नाम पर हजारों सालों से कत्लेआम मचा हुआ है मानवों के बीच में। और अपने अपने धर्म के अनुसार मानवों को इतना भ्रमित धर्म क्षेत्र ने भी कर दिया है कि सभी को ये लगता है कि शायद मुस्लिमों को अल्लाह ने पैदा किया है और क्रिश्चियनों को ईसा मसीह ने पैदा किया है। और ये मानवों के अलग अलग पैदा करने वाले भगवान समझ बैठी है दुनिया। सबसे पहली गलती ये है। दूसरी गलती मानवों के बीच में जो ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, जो ये बनने बनाने का जो विधान है, इसको ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं राजनीति में। दोस्तों, राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम की बात करते हैं और वो अर्थायाम से कहते हैं कि भारत का जो सनातन आर्थिक विज्ञान है वो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित आर्थिक प्रणाली हमारी भारतीय परंपरा की रही है।
और यहाँ ये भारतीय जो संस्कृति है, इसमें दोस्तों धन रुपये पैसे संबंधी कोई विचार नहीं किया गया है। और दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव, हमारे यहाँ भारत की ये परंपरा हजारों लाखों वर्ष तक रही है, जिसमें यदि कोई मानव वस्तुओं का आदान प्रदान करता है या कोई सेवा सहायता लेता है तो बदले में उसको धन रुपया सोना पैसा ये देना पड़ेगा। ये विचार जो है ये दोस्तों पश्चिम का विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं